जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग के राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। देर रात कल ही ये रिजल्ट आउट हुआ क्योंकि जी कप ने यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ने टाइम दिया था कि जो बच्चे चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं कर पाए हैं वो रात्रि 12 बजे तक अपनी चॉइस फिलिंग को वो कर पाएँ आसानी से। ठीक है, तो देर रात ये जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जी कप की ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राउंड 2 चॉइस फिलिंग फॉर फार्मेसी काउंसलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो इससे तो आपको मतलब है नहीं, नीचे आइएगा तो राउंड 2 सीट अलॉटमेंट या फिर एलोकेशन रिजल्ट फॉर फार्मेसी काउंसलिंग 2025। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सेकंड वाला उसी पर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे क्लिक कर दिया हमने है। ठीक है, आपको लाइव दिखाएंगे यहाँ फ़ोन में ही, अपने आप फ़ोन से चेक कर सकते हैं। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, आपको जो पासवर्ड है वो डालना है। ये नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो डाल करके लॉगिन आप कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हम एक बच्चे जो है जिन्होंने हमने काउंसलिंग उसका किया हुआ था तो उसका यहाँ प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो हो रहा है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पे हम एक कैप्चा डाल देते हैं। ठीक है, तो कैप्चा है 159691। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैप्चा हमने डाल लिया है और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि आपको हम बिल्कुल लाइव ही करके दिखा रहे हैं तो थोड़ा सी हो सकता है टाइम लगे क्योंकि बहुत से बच्चे एक साथ जो है चेक कर रहे हैं रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट अभी अभी जारी हुआ है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं था, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे और ये वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कैसे रिजल्ट को चेक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम पॉज करते हैं वीडियो को क्योंकि टाइम ले रहा है। देख सकते हैं जो प्रोफाइल है बच्चे का वो लॉगिन हो चुका है। अब आप भी ये सेम तरीके से प्रोफाइल अपनी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद देखेंगे तो इस बच्चे ने केवल 5 ही जो कॉलेज है वो चॉइस फिलिंग में डाला हुआ था, जिनमें कि केवल और केवल गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज इन्होंने डाला हुआ था। इस बच्चे की रैंक जो थी वो कुछ ज़्यादा ही थी और रैंक ज़्यादा होने के बावजूद ये बच्चा चाहता था कि इसे केवल और केवल गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिल जाए तो वो एडमिशन ले लेगा, अन्यथा की स्थिति में लास्ट राउंड में तो प्राइवेट में वो एडमिशन ले ही पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 5 कॉलेज चॉइस फिलिंग किया हुआ था। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिख रहा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए रैंक ज़्यादा था, देखते हैं इनको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और देखिए यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिख रहा है डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड। यानी इस राउंड में इस बच्चे को कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये राउंड 2 की बात की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को जिसका रैंक अच्छा खासा था अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग करी हुई थी इस प्रकार से, तो अगर उनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो कॉलेज ही डायरेक्टली शो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कॉलेज शो हो जाएगा तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देखने होगा, यानी प्रोसेस होगा। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है उनके लिए प्रोसेस हम बता देते हैं। सबसे पहले जिनको कॉलेज यहाँ पे लिख रहा होगा कि नो सीट अलॉटमेंट, तो उनको राउंड 3 की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उसमें फिर से वो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे 100%। ठीक है, ये कंफर्म बात हो गई जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। दूसरा नंबर पे वो बच्चे आते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, लेकिन ठीक है कॉलेज तो अलॉट हुआ है लेकिन हो सकता है कि कॉलेज अलॉट हो चुका है लेकिन 2 केस बनते हैं। पहला कि उनको एडमिशन लेना है, कॉलेज जो है वो पसंद है तो येस हो गया, कॉलेज पसंद नहीं है तो नो हो गया। तो चाहे आपका नो ऑप्शन हो या फिर एस हो, ये आपको दोनों ही प्रोसेस करना है। पहला आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपने चेक कर लिया अपना। उसके सेकेंड नंबर पे सबमिट विलिंगनेस। सबमिट विलिंगनेस में क्या होगा, अगर आपको कॉलेज पसंद है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपको 3250 रुपया ये सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो आने के बाद इतना पैसा पेमेंट करना होगा। जैसे ये पेमेंट करेंगे आप तो आप जो है सबमिट विलिंगनेस कर पाएंगे। सबमिट विलिंगनेस में आपको 2 ऑप्शन देंगे, कौन कौन से। पहला ऑप्शन होगा आपका फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन होगा आपका फ्लोट का। ठीक है, अब अगर आप फ्रीज करेंगे यानी आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये केवल ऑप्शन उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो अगर आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो आपको पसंद है तो आप फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि जा करके आपको ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। ठीक है, मैं एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका हो गया फ्रीज, दूसरा आपका हो गया क्या, फ्लोट। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सबमिट विलिंगनेस में करना है। अगर फ्रीज करते हैं यानी कॉलेज पसंद है, उसके नेक्स्ट स्टेप में
पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी यानी 3250 रुपये आपको पेड करना होगा। जैसे ही आप पेड करेंगे उसके नेक्स्ट तुरंत क्या आएगा, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। और यही लेटर लेने के बाद आपको अपने ज़िले में, आपके नज़दीक में जो भी आपका ज़िला हो या फिर दूसरे ज़िले में भी जा सकते हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जिसके बाद आपकी सीट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करते हैं, यानी कॉलेज पसंद है लेकिन आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में फिर से हम चॉइस फिलिंग करें, कोई नया कॉलेज हमको मिल सके, तो उसके लिए फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करेंगे। उसमें भी सेम प्रोसेस है। जैसे ही फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएंगे पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पर। यहाँ पर आपको 3250 रुपये पेड करना होगा। इतना पेड करने के बाद आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, राउंड 3 की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे नए कॉलेज के लिए। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आप कुछ भी नहीं करते हैं, ना फ्रीज करते हैं, ना फ्लॉट करते हैं, तो आने वाले राउंड 3 की जो काउंसलिंग होगी, इससे आप बाहर हो जाएंगे पूरी तरह से, और उसके बाद आप राउंड 4 से काउंसलिंग कर पाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर कॉलेज नहीं मिला है तो बात ही खत्म, नेक्स्ट राउंड से फिर से चॉइस फिलिंग करिए। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस के लिए 3250 रुपये ये पेड करना अनिवार्य है। और ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज अगर लास्ट तक नहीं मिला पसंद का तो ये पैसा वापस नहीं होगा, ये पैसा आपका रिफंड भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस किया हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि कैसे आपको अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है। और बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है। यहाँ पर मैं आपके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड, जैसे आप प्रोफाइल पर लॉगिन करते हैं, अगर आपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप अपना जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, मेन वेबसाइट से अगर जाएंगे, यहाँ पर हम मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहाँ पर बैक आ जाते हैं और आ जाते हैं मेन वेबसाइट पर। अब मेन वेबसाइट पर जब आएंगे होम पेज पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना, अगर आप एडमिट कार्ड भूल गए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होता है, तो यहाँ से आप अपना फिर से एडमिट कार्ड कितनी भी बार, या फिर रिजल्ट जो कहते हैं रिजल्ट, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप डाउनलोड कितनी भी बार कर सकते हैं। इसका कोई भी ये नहीं है कि इतनी बार और इतनी बार नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं, एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, कोई भी इशू आ रहा है ना, कि ऐसा कंडीशन है कि पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से बिल्कुल भूल गए हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे अगर मेल करते हैं तो आपको जीकअप पूरी सहायता करेगा। आपका ईमेल आईडी, आपका एप्लीकेशन नंबर, सब कुछ रीसेट करने में, आपको बताने में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आपको अगर शेड्यूल थोड़ा सा बता दें कि आपको कब तक ये प्रोसेस करना है। तो ये जो प्रोसेस है, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए ये प्रोफाइल शेड्यूल ओपन हो चुका है। अब राउंड 2 की जो सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो आज यानी 3 तारीख को आ गया है, 3/10/2025, ठीक है। 3 को आना था रिजल्ट, तो रिजल्ट फाइनली आ चुका है। अब सेकेंड राउंड का जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसके लिए आप फ्री ऑफ फ्लॉट कर सकते हैं, जो कि 4 तारीख से 4 अक्टूबर से लेकर के 7/10/2025 तक, यानी 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में आप जो है, जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उसके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में हेल्प सेंटर है उसकी लिस्ट आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक शाम के 6 बजे तक, ठीक है, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी परिस्थिति में कराना है। कोई बच्चा अगर नहीं करा पाता है इनके बीच में तो उनका सीट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसके अलावा 3/10/2025 को द्वितीय चरण के सीट आवंटन परिणाम घोषित करने के बाद द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा विकल्प चयन 3/10/2025 के अपराह्न 12 बजे तक होगा। तो ये तो मैंने बता दिया है। अब राउंड 3 की बात कर ले अगर थोड़ी सी, तो राउंड 3 जो है उसकी चॉइस फिलिंग 8 तारीख से, यानी 8 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में करी जाएगी, ठीक है। राउंड 3 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो जो बच्चे इनको कॉलेज अभी अलॉट हुआ ही नहीं है, राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग है वो 8/10/2025 से लेकर के 12 अक्टूबर तक आप राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसका जैसे ही डेट आ जाएगा तो हम आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।